नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं के भूगोल के एक क्वेश्चन है शक्ति संसाधन का वर्गीकरण। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार शोधाहरण स्पष्ट करें। शक्ति के संसाधन जितने भी हैं उनका अलग अलग भागों में बांटकर हम उन्हें पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड उत्तर वही है। देखते हैं। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि शक्ति का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं। इसके आधार अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे उपयोग के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उपयोग के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, सतत शक्ति और समापीय शक्ति। सतत शक्ति और समापीय शक्ति। सतत शक्ति से हमारा मतलब वैसे शक्ति से है जो लगातार जारी रहे, कभी समाप्त नहीं हो, सतत शक्ति कहलाता है। जबकि समापीय शक्ति से मतलब वैसे शक्ति से है जो एक बार समाप्त हो जाने वाला है। इसे हम अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अब हम कहते हैं सूर्य की किरणें, भूमिगत ऊष्मा, सूर्य की किरणें, भूमिगत ऊष्मा, प्रवाहित जल इत्यादि सतत शक्ति के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सतत शक्ति के उदाहरण है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं विखंडनीय तत्व, ये समापीय शक्ति के उदाहरण है। यानी कि विखंडनीय तत्व, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि एक दिन समाप्त हो सकता है, जबकि भूमिगत ऊष्मा, प्रवाहित जल इत्यादि कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। उपयोगिता के आधार पर शक्ति दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राथमिक शक्ति। कौन है? एक प्राथमिक शक्ति और दूसरा है गौण शक्ति। प्राथमिक शक्ति और गौण शक्ति। प्राथमिक शक्ति के अंतर्गत कोयला, ये प्रथम बार सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। जबकि गौण शक्ति के अंतर्गत आते हैं विद्युत। गौण शक्ति के अंतर्गत विद्युत इत्यादि आते हैं। स्रोत की स्थिति के आधार पर, अब जो स्रोत है उसके आधार पर शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा जाता है। पहला है क्षयशील। क्षयशील का मतलब ऐसा स्रोत जो कभी खत्म हो जाए, क्षयशील, नष्ट हो जाए, उसे हम क्षयशील कहते हैं, क्षयशील। और दूसरा है अक्षयशील। अक्षयशील से मतलब है ऐसे स्रोत, ऐसे शक्ति के स्रोत जो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, उन्हें हम अक्षयशील कह सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि ये क्षयशील है। ये क्या है? क्षयशील। ये एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। जबकि प्रवाहित जल, पवन लहरें और सौर शक्ति अक्षयशील है। ये क्या है? अक्षयशील स्रोत है। संघ राज्य में संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है जैविक ऊर्जा तथा एक है अजैविक ऊर्जा। अब जैविक ऊर्जा क्या है? जैविक ऊर्जा जिसमें जीव हो, जिसमें क्या हो? जीव हो। और एक है अजैविक ऊर्जा। राज्य के संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया। जैविक ऊर्जा तथा एक है अजैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा के अंतर्गत मानव तथा प्राणी आते हैं। कौन कौन आते हैं? मानव तथा प्राणी आते हैं। मानव भी प्राणी है, बाकी दूसरे प्राणी आते हैं। चूंकि ये जैव है, जीव से रिलेटेड है। और दूसरा है अजैविक। अब अजैविक ऊर्जा के अंतर्गत वैसे ऊर्जा आएंगे जिनमें जीव नहीं हो। इसके अंतर्गत जल शक्ति, अब जल में जीव तो है नहीं, तो जल शक्ति, पवन शक्ति, पवन यानी कि हवा की जो शक्ति है, सौर शक्ति, सौर ऊर्जा से जो तैयार करते हैं वो सौर शक्ति इत्यादि आते हैं। अब आते हैं समय के आधार पर शक्ति को दो वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते भी करते हैं, समय के आधार पर शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक। प्रथम है पारंपरिक शक्ति और दूसरा है गैर पारंपरिक शक्ति। कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि पारंपरिक शक्ति के स्रोत हैं, जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि गैर पारंपरिक सौर शक्ति के स्रोत हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।